माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। ये कुछ वीडियोस, फोटोग्राफ्स कंपनी के अगले कदम और उस उन्नति प्रगति की तरफ है जो दिन ब दिन कंपनी तय कर रही है। चाहे कंपनी के वापस आने की तैयारी हो, चाहे लायबिलिटी उतारने की प्रिपरेशन हो, चाहे एसोसिएट्स को एक बार फिर से संगठित करके एक बार फिर से खड़ा करने की तैयारी हो। जिस शाइन ग्रुप की आज अच्छाइयों में भी बुराइयों में भी हर उसमें लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए, उस शाइन ग्रुप की शुरुआत की जो कहानियां हैं वो बहुत ही शानदार है। और मैं आज से कुछ ऐसी स्टोरीज को शाइन परिवार के एसोसिएट्स के लिए बताना चाहूँगा। जो शाइन परिवार के एसोसिएट्स हैं उनको इससे ताकत मिलेगी। जैसे आज बहुत ढेर सारे भ्रामक सवाल आते हैं, बहुत ढेर सारे कंफ्यूज करने वाली चीज़ें आती हैं, क्योंकि दुनिया में इस इंडस्ट्री के अंदर एक सबसे बड़ी अच्छाई और ख़राबी क्या है कि जब आप शुरुआत करते हैं ना और कामयाबी के लिए जब आप कोशिश कर रहे होते हैं तो सब आपसे सवाल करते हैं, सब आपसे प्रश्न करेंगे, कैसे कर लेंगे आप, क्या प्लानिंग आपके पास, इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है। और जब आप कर जाते हैं ना तो सब आपके सवालों का जवाब दुनिया को देने लग जाते हैं कि जी वो तो बिल्कुल आसान है करना। जब कभी ऐसी कोई मीटिंग होती है, ऐसी स्पीचों में जो लोग तालियां पीटते हैं, जो लोग ऐसी स्पीचों को सुन करके बाहर जा करके लोगों को जवाब देते हैं, एक्चुअली जब कभी कोई ऐसी त्रासदी होती है तो यही लोग सवाल करना शुरू करते हैं। जब मैं शुरुआत मैंने करी थी अभी लायबिलिटी उतारने का, तो मेरा अभियान था कि 200-300-400 करोड़ की लायबिलिटी जो रियल होगी, जेन्युइन होगी, सामने होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, कस्टमर तक पहुंचेंगे, कुछ लोगों को सिर्फ साथ में रखेंगे और लायबिलिटी ख़त्म करेंगे। लेकिन जैसे ही एक बार फिर से 10 महीने के बाद मेरा गुड मॉर्निंग जाता है और मुझे इसका रिप्लाई आना शुरू होता है और लोगों से बातचीत करना शुरू करता हूं, तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन और एक इस बात का लेकर इंटरेस्ट कि शाइन परिवार के सारे लोगों को अगर संगठित कर दिया है तो वाकई ये महाशक्ति बन सकती है। और डे बाई डे ये प्रगति की तरफ बढ़ता चला गया। आपने खुद देखा होगा, बक्सर, रांची, पटना, इसके बाद इलाहाबाद का प्रमोशन किया गया, लेकिन पहले से ज़्यादा कई गुना मजबूत तरीकों से मैं प्रयागराज में आ रहा हूँ। और अब की बार जब आऊँगा तो जिस दिन लैंडिंग करूँगा, जिस दिन लॉन्चिंग करूँगा, उस दिन सब कुछ रेडी रहेगा। साइट भी रेडी रहेगी, बुकिंग भी रेडी रहेगी, डेवलपमेंट भी रेडी रहेगा, पोजीशन भी रेडी रहेगा, रजिस्ट्री भी रेडी रहेगी। तो वो सब तैयारियों के साथ मैं आ ही रहा हूँ। कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, ये सारे या तो पाइपलाइन में हैं या तो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कहीं पर भी मैं कमज़ोर प्लानिंग के साथ लॉन्च नहीं करना चाहता हूं। ये प्रगति जो आपको मैंने दिखाई है, एक साइट आपकी सासाराम, जैसे कि बहुत दिनों से इंतज़ार में है, और एक और साइट का एक्सटेंशन मिर्ज़ापुर का। जाहिर सी बात है ये डे बाई डे जो प्रगति होती जा रही, ये कहीं ना कहीं उन पॉजिटिव फीडबैक्स के नतीजे में है जो मुझे मिलते हैं, उस रिजल्ट्स के नतीजे में जो मुझे मिलते हैं। ऐसी कई साइटें लेकर के मैं शाइन परिवार को संगठित करने के लिए एक बार पूरी ताकत के साथ शाइन परिवार के सभी बच्चों को लगने के लिए आमंत्रित करता हूं। उन लोगों को जो आज अपने शहर से दूसरे शहर तक जाने के पैसे जिनके पास नहीं है, उन लोगों से भी जो आज अपनी ज़िंदगी के लिए स्ट्रगल करते करते 3 सालों में हार चुके हैं और जिन्हें लगता है कि अगर एक बार फिर से शाइन खड़ी हो गई तो आपकी पहचान और आपकी इनकम और आपका कैरियर वो दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं, दुनिया बताएगी। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा जिसकी मैं आज श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। शाइन परिवार में बहुत ढेर सारे लीडर्स जो करोड़पति बने, जिनके पास मतलब अथाह कहा जा सकता आज की तारीख में लैंड बैंक, पैसे, आभूषण, गाड़ियाँ, मैं उनकी आपको स्टोरी आज से श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ कि इनका आगमन कंपनी में कैसे हुआ, कैसे इन्होंने काम किया, कितनी इन्होंने मेहनत करी और उसके बाद ये कहाँ से कहाँ पहुँचे। मुझे लगता है कि आज की तारीख में सबसे पहली शुरुआत अगर मैं करता हूँ
तो मैं डॉक्टर अमिताभ कुमार श्रीवास्तव साहब के नाम से ही करता हूं, जिनकी नाम कंपनी के अंदर कहीं पर भी गए हों, हर कोई ये जानता था डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव और डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव। क्योंकि उनकी एक बड़ी अच्छी आदत थी कि अगर मैं कुछ कहता था तो उसके आगे वो नतमस्तक होते थे। लेकिन घटना मैं बताऊं आपको कि 2012 की है, जब शाइन शुरू भी नहीं हुई थी, यानी शाइन प्लानिंग में था, शाइन की बुनियाद पड़ चुकी, जैसे आजकल चलना ना, बिल्कुल ऐसा माहौल था। 2012 से पहले हमारे कुछ नुकसान हुए थे डॉक्टर साहब के ज़रिए, और हमने उस नुकसान को दरकिनार करके अपना अपना रास्ता थाम लिया था कि मैं अपने रास्ते पे चलूँगा, डॉक्टर साहब अपने रास्ते पे चलेंगे। और वो कलकत्ता की किसी कंपनी के अंदर जाकर वो अपना प्रोग्राम और कार्यक्रम, मतलब नेटवर्किंग कह लीजिए, जो कह लीजिए, वो कर रहे थे। वो 2012 में जब मैंने लखनऊ में कदम रखा, मैं इस स्टोरी को इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोग आज उस स्थिति में हैं और आपको फैसला करना है कि आपको क्या बनना है। 2012 में जब मैंने लखनऊ में कदम रखा, आज की आपकी पैराडाइज गार्डन पहले रॉयल व्यू ग्रीन होम के नाम से थी। रॉयल व्यू ग्रीन होम मिस्टर विजय खरवार, दिवंगत आत्मा, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी कंपनी थी रॉयल व्यू, और जिसके अंदर हम लोगों ने शुरुआत किया था मार्केटिंग सपोर्ट का। तब मैंने जब शुरुआत किया और एक लगातार मेहनत चल रही थी, उसी बीच मैंने डॉक्टर अमिताभ साहब को बुलाया। डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव और हमारे दूसरे लीडर वीपी मिस्टर अशोक पटेल, ये लोग दिल्ली से और कलकत्ता से ये लोग मेरे पास आते गए। मैंने साइट विज़िट कराया, उस समय मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन खुद से जाकर मैंने साइट विज़िट कराया और साइट दिखाया भी, साइट उनको पसंद भी आई। लेकिन क्योंकि वो दौर जो था वो मेरे स्ट्रगल का दौर था, वो दौर जब मैं शुरुआत कर रहा था, जब कामयाबी उस हद तक नहीं पहुंची थी, लेकिन कामयाबी जो है दिखाई दे रही थी। वो पहला दिन था जब डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव और अशोक पटेल साहब को मैंने साइट दिखाई, और इन लोगों ने साइट देखने के बाद साइट वगैरह पसंद किया, सब कुछ था, लेकिन क्योंकि रियल एस्टेट में एक्सपीरियंस नहीं था और रियल एस्टेट की सक्सेस का एक्सपीरियंस नहीं था, उसमें मैपल्स नाम की कंपनी काम कर रही थी, उसका बोलबाला चल रहा था लखनऊ के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में। और डॉक्टर साहब ने मुझे शाम को जब मुझसे बैठे हम बात करने के लिए, तो उन्होंने मुझसे बड़ी प्यारी बात कही कि ठीक है सर, आप कोशिश करिए, अच्छे से करिए आप, और जैसा होगा अगर लगेगा हम लोगों को काम शुरू करेंगे। 2012 की बात है। खैर डॉक्टर साहब चले गए और मैंने अपना काम बंद नहीं किया, मैं लगातार काम करता रहा। और उस साइड की भी अपनी एक स्टोरी है। और एक दिन ऐसा आया कि शाइन सिटी की कामयाबी जगह जगह फैलने लगी। मेरे पास डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव साहब का खुद कॉल आता है डायरेक्ट कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, समय दीजिए। तकरीबन 1 महीने के बाद मैंने उनको समय दिया। उस टाइम पर शाइन सिटी की ग्रोथ हो रही थी, यानी उस समय पे शाइन सिटी शहर दर शहर, जैसे आज हम शहर दर शहर फैल रहे हैं, तो शहर दर शहर तो नहीं फैल रही थी, लेकिन हाँ इतना था कि शहर दर शहर उसकी ख्याति फैल रही थी और हम लखनऊ के अंदर हम सीमित थे। और डॉक्टर अमिताभ साहब ने जब मुझे फ़ोन किया, उसके बाद मिलने के लिए आए। उसके बाद की स्टोरी थोड़ी लंबी है, लेकिन उसके बाद वो लखनऊ के ही होकर रह गए। उन्होंने कामयाब होते और उन बच्चों को जिन्होंने उस दौर पे काम शुरुआत, उनको कामयाब होते देखा। उन्हीं के समय में, उनके आने के बाद उनके सामने 20-20 साल के, 25-25 साल के लड़कों ने 4 व्हीलर गाड़ियां खरीदना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे डॉक्टर साहब को जब विश्वास हो गया कि नहीं ये तो असंभव कार्य हो गया, और उन्होंने फिर कंपनी ज्वाइन किया। ज्वाइन तो उन्होंने आते ही कर लिया था और मेहनत करना शुरू किया। और मेहनत करने के बाद दुनिया जानती है डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव कहाँ से किस जगह तक, ऊंचाइयों तक पहुंचे थे कामयाबी में। ये अलग बात है कि आखिरी में उन्होंने मेरी राय मानना बंद कर दिया था, मेरी सलाह मानना बंद कर दिया था। 2019 के बाद से उनके कई सलाहकार हो गए थे जो उन्हें तरह तरह का प्लान देना शुरू कर चुके थे, और उनको लगा था वो ट्रेडर किंग बन जाएंगे। और उस चक्कर में सबसे पहले अगर कहा जाए तो दिशाविहीन होने करने वालों में कहीं ना कहीं उनकी ये गलती, ये खामी आज उनको जहाँ पर हैं वहाँ पहुँचा रखा है। अन्यथा शायद मेरे ख्याल से अगर आज उनके इस अंजाम के बारे में बात करें तो 2019 के बाद से, नेपाल त्रासदी के बाद से, डॉक्टर साहब ने मुझसे राय लेना और मेरी बात मानना बंद कर दिया था। वो करते थे अपनी मर्जी का, जैसे उनको सही लगता था। फिलहाल वो उनका पार्ट है। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा,
आज का टाइम वही दौर है। आज शाइन परिवार संगठित हो रहा है, शहर दर शहर ख्याति फैल रही है, लोगों का जमवाड़ा हो रहा है, लोग जुड़ना चाह रहे हैं, लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और इन सब को देखते हुए कंपनी उत्साह के साथ अपने निवेश करती जा रही है। कोई भी शहर हो, आप वहां जाएंगे, आप देखेंगे हमारी कोई भी साइट जहां पे काम की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं, ऑलरेडी पहले से डिमांड में है। सैकड़ों कस्टमर पहले से वहां इंतजार कर रहे हैं कि शहर के अंदर आप हमें जमीन दीजिए, हम इस शहर को में अपनी लायबिलिटी खत्म कर लेंगे। शहर और लीडर, इन दो की लायबिलिटी खत्म होने की गारंटी है। जिन शहरों में हम आ चुके हैं, जिन शहरों में हमारी टीम लग चुकी है, जहां पर हम काम करना शुरू कर चुके हैं, उस शहर के अंदर लायबिलिटी खत्म होना, लीडर की आर्थिक स्थिति का बदलना और लीडर्स की लायबिलिटी सबसे पहले खत्म होना, यह गारंटी है। और मेरा एक सवाल है, इस काम का विरोध क्यों किया जाए, या किस वजह इस काम का विरोध किया जाए? अगर लायबिलिटी खत्म करने के अभियान में निवेश करते हुए कंपनी, यानी 1 रुपया 1 पाई शाइन सिटी का बगैर इस्तेमाल किए, 1 इंच जमीन बगैर इस्तेमाल किए शाइन सिटी की, अगर आज अपने एफर्ट्स, अपनी कोशिश, मेहनतों से, अपने पैसे से अगर साइटों का निर्माण करके कस्टमर की लायबिलिटी खत्म की जा रही है, तो इसका विरोध करने के पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? फिलहाल संगठित होइए, साथ दीजिए। दिन ब दिन प्रगति आपकी हो रही है, शाइन परिवार दिन ब दिन जुड़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। आज जो साइटें आपको दिखाई दे रही हैं, जिनके वीडियोस भेजे गए हैं, रविवार तक इन साइटों का पेमेंट प्लान और पूरी तरीके से यहां पर काम की शुरुआत हो चुकी होगी। इकट्ठा हुए शाइन परिवार के लोग। शाइन परिवार हमेशा चमत्कार के लिए जाना गया है, और इस बार ये चमत्कार होने जा रहा है कि एक कंपनी जिसके बारे में सब भविष्यवाणियां करके भूल चुके थे, वो कंपनी 10 महीने की प्रिपरेशन, यानी जिसे मैं ये कह सकता हूं कि मैंने 10 कदम पीछे लिया था, तो 10 महीने की प्रिपरेशन के बाद उस मजबूती से नहीं उतर रही है कि मार्केट के अंदर किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी हो, कोई भी आपदा हो, कोई भी परेशानी हो, हमें रोक नहीं सकती है। और मैं अपने शाइन परिवार को खड़ा करने के लिए, शाइन परिवार इकट्ठा करने के लिए, शाइन परिवार बच्चों को एक साथ लाने के लिए जो बन पड़ेगा, धन, बल, मन, शक्ति, जो बन पड़ेगा, हर तरीके से मैं उनके साथ खड़ा हूं। आप पीछे खड़ा हूं मैं। आप देखते चलिए, शहर के अंदर साइटों में श्रृंखला ला दूंगा। साइट विजिट पर एक बार फिर से 40 से 50 गाड़ियां अलग अलग शहरों में मिला करके दौड़ रही होंगी। एक बार फिर से लोग 4 व्हीलर गाड़ियों में बैठ करके शानदार तरीके से गाना सुनते हुए, अपने कस्टमर से बात करते हुए वही मोटिवेशन बात कर रहे होंगे। एक बार फिर से मैं माहौल बनाने जा रहा हूं, और आप सभी लोगों का इंतजार है, जो आ सकता है अभी आकर के अपनी पोजीशन को सुरक्षित करें, ताकि एक बार फिर से शाइन परिवार का वो स्वाद आप सब चख सकें। धन्यवाद।